लव बॉम्बिंग क्या होती है और एक नार्सिसिस्ट इंसान आखिरकार लव बॉम्बिंग करता क्यों है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर जो प्यार की बारिश हो रही है ना, यानी कि जो आपको ढेर सारा प्यार मिल रहा है आपके पार्टनर से, आपके बॉयफ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से, वो रियल में प्यार है या फिर लव बॉम्बिंग नाम का जहर। यानी कि लव बॉम्बिंग को कैसे पहचानना है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, आपकी सेफ्टी के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और हाँ, बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अक्सर क्या करता हूँ, नार्सिसिस्ट इंसान के रूप में एक लड़के को लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो मेल में जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी दिखने की जो कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, नार्सिसिस्टिक जो ट्रेड्स होते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू फीमेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल नार्सिसिस्टिक नहीं हो सकती, वो भी नार्सिसिस्टिक हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर उसके अंदर भी ये लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के, तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आप लड़की हैं, आपके बॉयफ्रेंड में ऐसे गुण दिख रहे हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से मैच कर रहे हैं, तो फिर आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। मान लो आप एक लड़की हैं, ठीक है ना, आप किसी लड़के से मिलती हैं और मिलने के बाद आपको लगता है कि वो लड़का ठीक है ना, बातें भी बहुत अच्छी कर लेता है, दिखता भी ठीक है। तो फिर आप लोगों की जो बातें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आपको पहचानना है कि आपको जो प्यार मिल रहा है वो जेन्युइन लव है या फिर लव बॉम्बिंग है। तो इसका जो पहला साइन है वो है इंटेंस एंड इमीडिएट अटेंशन। देखो शुरू शुरू में ही क्या होगा, आपको बहुत प्यार देगा, इतना अटेंशन देगा, इतनी तारीफ करेगा और आपकी सारी ज़रूरतों को ख्याल रखेगा, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जेन्युइन लव नहीं है बल्कि लव बॉम्बिंग है। क्योंकि वो क्या चाह रहा है कि शुरुआत में बहुत आपको प्यार दे, ठीक है ना, आपको डिपेंडेंट बना ले, किसी भी तरीके की आपकी इमोशंस पर वो कब्जा कर ले। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आखिरकार कोई बंदा शुरुआत में इतना ज़्यादा प्यार कैसे दे सकता है। प्यार तो धीरे धीरे ग्रो करता है ना, ठीक है ना, जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगते हैं प्यार धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। लेकिन अगर लव बॉम्बिंग हुई, अगर वो इंसान नार्सिसिस्ट हुआ, तो शुरुआत में ही ऐसा दिखाने लगेगा कि जैसे कि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। दूसरा है कुछ ज़्यादा ही चापलूसी करेगा, कुछ ज़्यादा ही आपकी तारीफ़ करेगा, आपके लुक की तारीफ़ करेगा कि आप कितनी अच्छी दिखती हो, दूसरों से कितनी बेटर हो, ठीक है ना, कितनी इंटेलिजेंट हो, आपका ड्रेस सेंस कितना अच्छा है। कुल मिला के चापलूसी की एक सीमा पार करने लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रही हैं कि ये आखिरकार इतनी चापलूसी कर क्यों रहा है, तो आप खतरे में हो सकती हैं। इसमें क्या होगा कि वो बंदा रिलेशनशिप की शुरुआत में ही आपको बहुत सारे गिफ्ट देने वाला है, आप पर थोड़ा बहुत खर्च भी करेगा, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा कर्ज में महसूस करें कि उसने आपके लिए इतना किया है। तो जब वो आगे चलकर आपसे कुछ डिमांड करेगा ना, तो आप अपने आप उसकी बातें मानने लगेंगी, ठीक है ना। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और शुरुआत में बहुत ही गिफ्ट की बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। इसमें क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक मैसेज, सुबह से लेकर शाम तक कॉल, और जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन है ना, वो भी काफ़ी डीप है, इंटेंस है, ठीक है ना। ऐसा किया जा रहा है शुरुआत में ही। देखो शुरुआत में क्या होता है कि धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं अगर रिलेशनशिप जेन्युइन हो, ठीक है ना, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर वो इंसान नार्सिसिस्टिक है और आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो फिर क्या होगा, शुरुआत में ही बहुत टेक्स्ट मैसेज, बहुत सारी चैट्स, बहुत कॉल्स आने वाली हैं, ठीक है ना। वो ऐसा दिखाएगा कि जैसे वो लगातार आपके टच में रहना चाहता है। कहने का मतलब वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहता है, ऐसा आपको वो एहसास दिलाएगा।
इसमें क्या होगा कि होता क्या है, जब भी कोई रिलेशनशिप बनती है ना, तो एक तरीके की कंपेटेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है ना, कि लड़की को क्या पसंद है और लड़के को क्या पसंद है। अगर वो चीज़ें मैच कर जाती हैं तो रिश्ता बेहतर रूप से चल सकता है। तो लड़का क्या करेगा, पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि लड़की को यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या क्या नापसंद हैं। फिर वो अपने आप को वैसे ही दिखाएगा कि जो आप पसंद करती हैं वो भी पसंद करता है, जो आप नापसंद करती हैं वो भी नापसंद करता है, जिससे कि आपके मन में ये आए कि आपसे वो कंपैटिबल है और आपके लिए परफेक्ट मैच है, और धीरे धीरे आप उस पर इमोशनली डिपेंडेंट भी होना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ये हमारे साथ कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है तो भी आप खतरे में हो सकती हैं। इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप शुरू हुई नहीं है कि वो फ्यूचर के सपने आपको दिखाने लगा, ठीक है ना, कि ये होगा फिर हम शादी करेंगे, तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाएंगे, ठीक है ना, तुम मम्मी से मिलने चलना, मेरी साड़ी पहन के मिलने चलना। तो कुल मिला के शुरुआत में ही भविष्य के सपने दिखाने लगेगा, ठीक है ना, और ऐसा दिखाएगा कि ये जो रिलेशनशिप शुरुआत हुई है ना, ये बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है ना, ये बुढ़ापे तक चलने वाली है हस्बैंड वाइफ के रूप में। तो कुछ इस तरीके से फ्यूचर के वो सपने दिखाने वाला है। अगर ऐसे नहीं तो किसी और तरीके के दिखाएगा, ठीक है, जिससे कि आप उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगे। अगर फ्यूचर की इतनी आगे की बातें वो कर रहा है ना, तो आप खतरे में हैं, क्योंकि फ्यूचर की बातें तब की जा सकती हैं जब आप अच्छे से एक दूसरे को जानने लगो, और जब तक आप जानोगे नहीं तो इतना लंबा फ्यूचर कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। और जानने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए होता है। और अगर आपके साथ स्टार्टिंग में ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर ये लव बॉम्बिंग हो सकती है। इसमें क्या होगा, आपका जो पार्टनर होगा यानी कि आपका जो बॉयफ्रेंड होगा या फिर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, आपको अपनों से काट देगा। ये ध्यान रखना, कभी भी जब भी कोई रिश्ता बने और कोई इंसान ये कहे कि तुम्हें उससे नहीं बात करनी, वो बेकार इंसान है, ठीक है ना, तुम्हें उससे नहीं बात करनी, वो बेकार इंसान है, और आपको लगता होगा कि जब तक ये नहीं आया था तब तक तो उन लोगों से मेरी अच्छी बन रही थी, उनमें कोई कमी नहीं दिख रही थी, इसको क्या कमी दिख रही है, ठीक है। तो जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना, वो क्या करेंगे, दूसरों से आपको काट देंगे, यानी कि जो आपके सपोर्ट सिस्टम होंगे, जो आपका ख्याल रखते होंगे, आपकी ज़रूरतों को ख्याल रखते होंगे, जिनसे आप बातें शेयर करती होंगी, ठीक है ना, उनसे आपको काटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके का जो कनेक्शन है वो ना बने। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि सारे सपोर्ट सिस्टम जब कट जाएंगे ना, तो आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगी, फिर वो जैसा चाहेगा वैसा आपको मिसयूज करने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई इंसान आपके जीवन में आए और वो दूसरों से काटने की कोशिश करे तो आप सतर्क हो जाइए, ठीक है ना। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, आपको आगे चलकर वो जूतों की नोक में रखने वाला है या फिर रखने वाली है। इसमें क्या होगा, पहले आइडियलाइजेशन होगा, फिर डिवेल्युएशन होगा, यानी कि रिलेशनशिप की शुरुआत में वो आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार दिखाएगा, सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, जिससे कि आपको ये लगने लगे कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। जब आप एडिक्टिव हो जाएंगी, ठीक है ना, जब आप उसके एडिक्शन में फंस जाएंगी, इस केयर के एडिक्शन में, इस लव के एडिक्शन में, फिर वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को खींच लेगा, जो भी प्यार दिखा रहा है वो दिखाना बंद करेगा, आपको इग्नोर करेगा धीरे धीरे। फिर आप एकदम कह सकते हैं अंदर से परेशान हो जाएंगी, ठीक है ना, एक बेगर की सिचुएशन में आ जाएंगी कि आप चाहेंगी कि क्या हो गया, कैसे वो प्यार आपको दोबारा मिले, फिर आप वही करने वाली हैं जो वो चाहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि शुरुआत में तो बहुत प्यार दिखाया, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, लेकिन इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होना शुरू हो चुकी हैं, तो समझ लो कि पहले आइडियलाइजेशन हो रहा था, अब डिवेल्युएशन हो रहा है, और आगे चलकर हो सकता है कि डिस्कार्ड एंड होवरिंग की सिचुएशन आए। ये क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं लव बॉम्बिंग की, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि शुरुआत में तो बहुत प्यार दिखाया गया, लेकिन अब धीरे धीरे वो अटेंशन, वो अफेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आपके सामने एक लव बॉम्बिंग की सिचुएशन हो सकती है, आपको सतर्क रहना होगा। इसमें क्या होगा कि वो सामने वाला इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्या कपड़े पहनो, क्या नहीं पहनो, किससे बात करो, किससे नहीं बात करो, ठीक है ना, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें कैसे घूमना चाहिए, ये सब कुछ वो क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला है। ओके, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ हैं, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी बात की है।
इसमें क्या होगा, वो किसी भी तरीके की बाउंड्रीज नहीं मानेगा। मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि आपके सारे पासवर्ड, ठीक है ना, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या फिर जीमेल के, व्हाट्सएप के, उसको पता हो, कि वो जब चाहे आपका मोबाइल चेक करे, ठीक है ना, और देखे कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। और वो क्या करेगा, अपने भी पासवर्ड दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि उसकी दो दो जीमेल आईडी हो सकता है वो दो दो व्हाट्सएप यूज़ करता हो, दो दो सिम यूज़ करता हो। तो वो क्या करेगा, पहले अपना दिखाएगा कि देखो ये मेरा व्हाट्सएप है, तुम जब चाहो इसका यूज़ कर सकती हो, ये मेरी जीमेल आईडी है, जब चाहो इसे यूज़ कर सकती हो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, जब चाहो इसे लॉगिन कर सकती हो। तो आपको क्या लगेगा कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसने तो दे दी, लेकिन वो सारा काम कैसे कर रहा होगा, हो सकता है प्लानिंग के तहत कर रहा हो। पहले वो ऐसा दिखाएगा कि अपनी सारी प्राइवेसी सामने वाले को सौंप दी है और बदले में आपकी सारी प्राइवेसी छीन लेगा, ठीक है ना। यानी कि वो कोई बाउंड्रीज नहीं मानने वाला है और आप प्राइवेसी सौंप भी देंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि उसने भी तो अपनी सारी प्राइवेसी सौंप दी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर सामने वाला इंसान आपकी इस प्राइवेसी से जुड़ी हुई बाउंड्री को नहीं मान रहा है तो आप खतरे में हैं। आपको अपनी प्राइवेसी किसी भी हद तक बचा कर रखनी होगी। यानी कि लोग कहते हैं ना कि रिलेशनशिप की पहली शर्त है कि आप व्हाट्सएप में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, इंस्टा में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी कंडीशन शुरुआत में ही लगाई जा रही है तो आप उस इंसान से दूर रहने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप ट्रैप में फंस सकती हैं। तो ये कुछ बेसिक कह सकते हैं साइन है, ठीक है ना। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप शायद एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ हैं और जो आपको प्यार मिल रहा है वो प्यार ना होकर लव बॉम्बिंग है। ओके, तो जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हमें इस लव बॉम्बिंग की सिचुएशन से बचना है और बाहर निकलना है, ठीक है।